बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम वकार अहमद ख़ान। मैं बतौर सब इंस्पेक्टर PTS फ़र्रुखाबाद में बतौर लॉ इंस्ट्रक्टर और ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। आज का मेरा मौजू है तलाशी। तलाशी गवाहन के रूबरू पर ली जाएगी, खाना तलाशी। जो किसी बंद मुकाम की तलाशी ली जाएगी तो वहाँ पर गवाहन का मौजूद होना वो ज़रूरी है। दफ़ा 103 ज़ाब्ता फौजदारी। जब कोई पुलिस अफसर किसी मकाम की तलाशी ले तो उस पर लाजम है कि वो इलाका के 2 गवाहान को तलब करे और उनके रूबरू उस जगह की तलाशी ले, और तलाशी के दौरान जो भी माल बरामद करे उसकी एक फ़हरिस्त मरतब करे, और फ़हरिस्त जो है मरतब करने के बाद उस पर 2 गवाहान के दस्तखत कराए। और जो अगर कोई उस जगह का मालिक हो तो अगर वो चाहे तो उसकी एक फ़हरिस्त मरतब करके जो माल बरामद किया है या जो उसने कब्ज़ा में लिया है एक फ़हरिस्त मरतब करके उसके हवाले करे। गवाहन का होना इसलिए ज़रूरी है कि कल को अगर कोई कमी बेशी हो जाए तो ये ना कहा जाए कि पुलिस ने ये खुद से माल जो है ना रिकवर किया है, बल्कि गवाहन का होना, गवाहन के होने से ये साबित होता है कि ये माल जो है ना वो मौका से कब्ज़े में लिया गया है। माल जो बरामद किया गया वो असल में तो माल जो है वो मुलज़म की निशानदेही पर बरामद किया जाता है। इसका मकसद है कि मुकदमे को तौक़ीत मिले, और जो माल हम कब्ज़ा में लेंगे वो मुलज़म जो है वो हमारे साथ होता है। उसकी निशानदेही पर जो भी माल मसरूक़ा हो, चाहे उसमें नकदी हो, तलाई ज़ेवरात हो या दीगर सामान वगैरह हो, या मुलज़म की निशानदेही पर अब पिस्टल, आला ज़रब, कोई डंडा, कोई खंजर, कोई राइफ़ल, जो भी चीज़ कब्ज़े में लेनी है वो मुलज़म का उस वक्त साथ होना ज़रूरी होता है, ताकि कल को अदालत में ठोस शहादत के तौर पर पेश किया जा सके। और गवाहन जो है ना वो हमारे उस माल की जो बरामदगी है उसको वो कन्फर्म करते हैं, वो मजबूत बनाते हैं कि जब अदालत में शहादत होती है तो मुलज़म इनकार नहीं कर सकता कि ये माल उसने बरामद नहीं करवाया। जो माल मसरूक़ा, असला या अपने दीगर सामान जो मुलज़म को साथ लेकर बरामद किया जाता है, गवाहन को रखने का मकसद ये होता है कि मुलज़म कल को वो माल बरामदशुदा माल से इनकार नहीं कर सकता और उसके ख़िलाफ़ अदालत में ठोस शहादत के तौर पर पेश किया जाएगा। वैसा माल मुलज़म की निशानदेही पर बरामद किया गया है जो उसके ख़िलाफ़ शहादत के तौर पर पेश किया जाना है। आज का मेरा टॉपिक जो है ना दफ़ा 103 के मतलब था। इसमें अगर किसी ने कोई सवाल करना हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम।